ईश्वर चिराखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए यहां कहा गया है कि वर्ग इज वर्ग सिद्धि, कर्म ही पूजा, इसलिए कहा गया है क्योंकि कर्म की प्रधानता है। अब मेरे टीचर थे, मुझे पढ़ाते थे, वो कहा करते थे, क्या कहते थे कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। गीता में साफ साफ कहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। कर्म पर सब कुछ टिका हुआ है। ऐसा थोड़ी ना है कि आप 3 महीने के लिए फिर कुछ पूजा पाठ करें, भगवान खुश होकर के प्रकट हो जाए और प्रकट होकर के पूछें कि क्या चाहिए, बोले हमको स्वर्ग चाहिए, हमको मुक्ति चाहिए। इतना आसान थोड़ी ना है स्वर्ग और मुक्ति मिलना। भगवान को प्रसन्न करें तो पहले मांगना सीखें ठीक से। ये स्वर्ग की कामना तो बहुत निम्न कोटि के व्यक्ति करते हैं जी, ये मुक्ति की कामना तो बहुत छोटे व्यक्ति करते हैं जी। ये स्वर्ग और मुक्ति नहीं, हमको भक्ति चाहिए, ऐसी प्रयास हो जीवन में। मुक्ति से कहीं बड़ी है भक्ति। बिना भक्ति के आप परमात्मा को जान नहीं पाओगे, और जब तक जानोगे नहीं भगवान को तब तक पहचानोगे कैसे। जब तक जानोगे नहीं तब तक पहचानोगे कैसे, पहचानोगे नहीं तब तक प्रेम कैसे करोगे भगवान से फिर। और यदि परमात्मा से प्रेम न कर पाए तो फिर संसार से प्रेम करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं। संसार से प्रेम करने वाले तो सब लोग हैं, आप भी हैं, हम भी हैं। सब संसार से प्रेम करते हैं। कौन अपने बेटे बेटियों से प्रेम नहीं करता, कोई अपने रिश्तेदारों से प्रेम नहीं करता, सब करते हैं। लेकिन यदि किसी ने परमात्मा से प्रेम करना सीख लिया ना बंधु, तो अपना तो कल्याण करता है, अपनी 21 पीढ़ियों को भी कल्याण कर देता है। प्रेम से बोलिए ना श्री राधे। तो स्वर्ग जाने की कामना हर व्यक्ति करता है संसार में, लेकिन भागवत कहती है कि स्वर्ग जाना चाहते हो तो कौन सा स्वर्ग, ये स्वर्ग है क्या। यहाँ पर स्वर्ग की अभिव्यंजना की गई है। यहाँ पर बताया गया है स्वर्ग जो है एक नहीं, 2 नहीं, 3 है। भगवान ने आकर के पूछा भी, यदि आप लोगों को, तुमिडी वासियों को स्वर्ग जाना चाहोगे, बोले हाँ हाँ। भगवान बोलेंगे कौन सा स्वर्ग। हमने तो सुना ही है ना, हमने तो टीवी में देखा है कि इंद्र देवता बड़े अच्छे सिंहासन पर बैठे रहते हैं, सामने अप्सरा नाच रही हैं और वो मदिरा का ग्लास हाथ में लेकर के आराम से बैठे रहते हैं। नवग्रह मंडल देवता बैठे रहते हैं और फिर खूब नृत्य गीत होते रहता है। यही स्वर्ग देखा है हमने टीवी पे। लेकिन स्वर्ग वो है, उसके अलावा भी स्वर्ग है। जिस स्वर्ग में हम जाना चाहते हैं, क्या ये स्वर्ग है या नहीं। भागवत में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 स्वर्ग की अभिव्यंजना की गई है। 3 स्वर्ग बताए गए हैं। पहला स्वर्ग है इंद्र वाला स्वर्ग, जिसके स्वयं अधिपति इंद्र महाराज हैं। हाँ, और यहाँ सुख सुविधा सारी चीजें हैं। सुख है, ऐश्वर्य है, भोग है, सब कुछ है यहाँ पर। लेकिन शांति नहीं है बंधुओं। सुख तो है, बढ़िया आराम से आपको सिंहासन पर बैठ करके अप्सराओं का नृत्य देखने को मिलेगा, बढ़िया डल्लप के गद्दे में सोएंगे आप, एसी कमरे में, ये वाला स्वर्ग है ये। लेकिन शांति नहीं है। अभी पृथ्वी पर कोई राक्षस का बच्चा, कोई छोटा सा बच्चा, चाहे ध्रुव जी हो या प्रहलाद हो या कोई भी हो, ऐसा आकर के यदि पृथ्वी पर जप करने लगता है, तप करने लगता है ना, तो इंद्र का सिंहासन पहले डोलता है। इंद्र पहले झांक कर देखते हैं कौन तप कर रहा है इतना। और कोई राक्षस हो तब कर रहा हो, भले ही मांग कुछ और रहा हो राक्षस, लेकिन इंद्र पहले डर जाता है। ये यदि भगवान को प्रसन्न कर लिया तो कहीं हमारे इंद्रासन को ना मांग ले। सुख है, सुविधा है, लेकिन शांति नहीं है। और जब भी यहाँ पर कोई राक्षस आया है ना पृथ्वी पर, भगवान को प्रसन्न करके कुछ चीज मांगा है, तो सबसे पहले आक्रमण किया है उसने इंद्र के स्वर्ग पे किया है जी। सबने देखा होगा टीवी पे, वही चीज बोल रहा हूं। सबसे पहले आक्रमण होता है तो इंद्र वाले स्वर्ग पर आक्रमण होता है, और इंद्र को इंद्रासन छोड़ करके भागना पड़ता है। इंद्र कहां बैठते हैं, मारे मारे फिरते हैं, यहां से वहां, वहां से वहां। तो फिर सुख ऐश्वर्य का क्या मतलब। स्वयं राजा भाग रहा है तो आप उस स्वर्ग में जाकर करोगे क्या। ऐसे स्वर्ग चाहिए क्या तुमिडी वासियों को। सुख है लेकिन शांति नहीं है। दूसरा स्वर्ग आता है, कौन सा, शिव वाला स्वर्ग, शंकर जी वाला स्वर्ग, जिसके अधिपति स्वयं शंकर भगवान हैं।
वहां के राजा शंकर भगवान हैं। एक बात इसमें ध्यान देना कि इस शंकर भगवान वाले जो स्वर्ग में शांति जो है चरम अवस्था में है, पूर्ण व्याप्त है शांति, लेकिन सुख नहीं है बिल्कुल। इसलिए क्योंकि शंकर भगवान स्वयं एक पत्थर के आसन में बैठ के बर्फ से घिरे हुए उस हिमालय पर्वत पर बैठे हैं। वो भी कैसे? स्वेटर पहन के? बिल्कुल नहीं, नंग धड़ंग बैठे रहते हैं। वो बात अलग है कि माता पार्वती जो है पूरे वैभव को लेकर के, यानी कि 2-4 माला वाला पहनकर अच्छे श्रृंगार करके बैठती हैं, क्योंकि वो हिमालय राज की पुत्री है, एक राजा की बेटी है, इसलिए वो पहने रहती हैं। बाकी इससे पहले आपने माता सती को देखा होगा, क्या वो श्रृंगार करके बैठती थी? बिल्कुल नहीं। वहां सुख नहीं है, लेकिन शांति अपनी चरम अवस्था में है। शंकर जी के गले में रहने वाला सर्प, माता पार्वती का आसन सिंहासन जिस पर बैठती है शेर, शंकर भगवान जिसकी सवारी करती है नंदी बैल, कार्तिकेय जी का सवारी है मोर, गणेश भगवान बैठते हैं किस पर? चूहे पर। सब के सब जानवर जो हैं एक साथ एक ही घाट पर पानी पीते हैं, सब एक साथ पानी पीते हैं, किसी में किसी प्रकार की हिंसा नहीं है, क्योंकि यह शांति व्याप्त है, शांति चरम अवस्था में है। शंकर भगवान जी किसी और का कुछ ध्यान नहीं करते, बस राम राम का ध्यान करते हुए अपने समाधि में लीन रहते हैं। सुख नहीं है वहां पर, लेकिन शांति अपनी चरम अवस्था में है। तो क्या आप कभी भगवान प्रसन्न होकर कहेंगे कौन सा वाला स्वर्ग चाहिए, तो कौन सा स्वर्ग मांगोगे? इंद्र वाला या शिव वाला? इन दोनों में से किसको छाटोगे? लेकिन ठहरिए, एक और स्वर्ग है, तीसरा स्वर्ग। इस स्वर्ग का नाम है बैकुंठ वाला स्वर्ग। ये कौन सा स्वर्ग है? बैकुंठ वाला, जिसके अधिपति स्वयं नारायण भगवान है। और नारायण भगवान जो है शेष सैया पर अर्धशयनावस्था में लेटे हुए हैं। माता लक्ष्मी धीरे धीरे हल्के हल्के उनके पैर दबा रही हैं। नारायण का ऐसे अर्धशयनावस्था में लेटना ही शांति का प्रतीक है। और माता लक्ष्मी जो उनके पैर दबा रही हैं, क्योंकि जितने धन की मालकिन तो लक्ष्मी माता है ना, तो धन ऐश्वर्य जितनी की मालकिन है वो लक्ष्मी माता जो है धीरे धीरे विष्णु भगवान की, नारायण भगवान की पैर दबा रही हैं। तो नारायण भगवान का इस प्रकार का लेटना ही शांति की परम अवस्था को दिखाता है, और माता लक्ष्मी का ऐसा पैर दबाना परम ऐश्वर्य को दर्शाता है। यहाँ पर सुख भी है, सुविधा भी है और शांति भी है। लेकिन एक बात ध्यान देना, नारायण भगवान का लेटना शांति का परम स्वरूप दिखा रहा है, और यही नारायण भगवान उतनी ही सुख को ले रहे हैं। माता लक्ष्मी से उतना ही पैर दबाते हैं, उतना ही सुख लेते हैं जितने में शांति अवस्था बनी रहे। सुख उतना ही लेवें जितना चाहिए, सुख उतना ही लेवें जिसमें जीवन में उपछेद न हो, सुख उतना ही लेवें जिसमें शांति भंग न हो। पैसा उतना ही रखें अपने पास जिसमें आपका विवेक न बिगड़े, क्योंकि ज्यादा पैसा कमाएंगे ना तो विवेक पहले बिगड़ता है। इस कलयुग में ज्ञान ज्ञान हर व्यक्ति है, सब जानते हैं, अच्छा अच्छी बात जानते हैं, ज्ञानवान हर व्यक्ति है यहाँ पर, लेकिन विवेकवान यहाँ पर कहूं कम है। विवेकशील होना, विवेक का होना बड़ा आवश्यक है बंधुओं। बिना विवेक के आपका ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद पूछें यदि कि कौन सा आप स्वर्ग जाना चाहें तो कौन सा जवाब देंगे? इंद्र वाला, शिव वाला या फिर नारायण भगवान के स्वर्ग को? ये निर्भर करता है आप सबकी विवेकशीलता पर। आपका विवेक क्या कहता है, जरा इस पर विचार करें। कौन सा स्वर्ग मांगते हैं आप? अभी हम तो किसी किसी के घर जाते हैं तो बोलते हैं, दान देते हैं, तो महाराज हमारे पति देवता गए हैं ना, उसके नाम से जयकारा लगा दीजिए कि उनको स्वर्ग की मुक्ति मिल जाए, उनको स्वर्ग की भक्ति मिल जाए, उनको स्वर्ग प्राप्ति हो जाए, ऐसा कहते हैं। हमें कहना भी पड़ता है। और सबके सब जो दिवंगत हो जाते हैं, ब्रह्मलीन हो जाते हैं, उन सब के नाम के आगे स्वर्ग ही लिखा जाता है। लेकिन कौन सा स्वर्ग है ये भी हम नहीं जान पाते हैं। प्रेम से बोलिए ना, श्री राधे। तो नारायण भगवान उतना ही सीख लेते हैं जितने में शांति अवस्था बनी रहे, शांति बिगड़े मत। तो जीवन में ये लक्ष्य होना चाहिए कि स्वर्ग मिले या ना मिले, मोक्ष मिले या ना मिले, मुक्ति मिले या ना मिले, लेकिन भक्ति जरूर मिले। फिर से बोलिए ना, श्री राधे। सुखदेव जी जब राजा ऋषि परीक्षित को कथा श्रवण कराने आए थे ना, तो स्वर्ग से इंद्र देवता भी आ गए थे अपने
गढ़ देवी देवताओं को लेकर के। और उन्होंने कहा था कि देखिए सुखदेव जी, ऐसा है कि यह जो भागवत कथा आप श्रवण करा रहे हो ना परीक्षित को, ये बिल्कुल यहाँ पर कहने लायक नहीं है। आप स्वर्ग में चलिए और वहां जाकर के हमको कथा सुनाइए। देवताओं को सुनाने में बड़ा फायदा है, आपको भी हमको भी। और यहाँ पृथ्वी पर क्या आप इनको सुना रहे हो? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्व कांच क्व मणिर्महंत। कहीं कांच के टुकड़े के बदले में हीरा मिलता है? अरे मूर्ख इंद्र, पहले ठीक से व्यापार करना तो सीख। कांच के टुकड़े के बदले में हीरा थोड़ी ना मिलेगा। कहाँ खारे सागर से निकला वो खारा अमृत, और वो कहाँ भागवत का दिव्य कथा अमृत। इन दोनों की तुलना तो कभी हो ही नहीं सकती। वो अमृत आपको मरने से बचाती है, ठीक बात है, आपको अमर बना देती है। वो अमृत आपको मरने से बचाती है, लेकिन इंद्र देवता के जैसे आपको भागना भी पड़ेगा ऐसे अमृत को पी करके, तो फायदा क्या है? इंद्र ने तो पिया था ना, उसके साथ साथ जितने नवग्रह हैं सबके सब ने पिया था, लेकिन अभी कुछ आक्रमण हो या कुछ हो तो सबको भागना पड़ता है। तो ऐसे अमृत पी करके फायदा क्या है? अमृत पिए हैं, बस मरना नहीं है, आप कभी मरोगे नहीं, लेकिन भागोगे यहां से वहां। तो ऐसे डर डर के जिंदगी जीने में मतलब ही क्या है? और परमात्मा के नाम का सहारा जिसने लिया है ना, उसके नाम की जो कथामृत का रसपान किया ना इन दोनों कानों से ही, तो फिर उसको संसार में इधर उधर भागना नहीं पड़ता है। क्योंकि कहा गया है भागवत में कि भक्त जितने भगवान के पीछे पड़ता है, उससे कहीं ज्यादा भगवान जो है भक्त के पीछे में पड़ता है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। एक व्यक्ति कहता क्या है, हे भगवान आप तो हमको हमेशा याद करते हो, हम ही आपको याद नहीं कर पाते हैं। और याद कब करते हैं? जब हम पर विपत्ति आती है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। ये मेरी नजरों का ही दोष है भगवान। तुम तो दिखते हो यहाँ वहां यत्र तत्र सर्वत्र, लेकिन मैं देख नहीं पाता हूं, मैं देख नहीं पाता हूं। भगवान गलती मेरी है। और परमात्मा कहा जाता है कि परमात्मा हर कण में विद्यमान है। वो वृंदावन जाने की आवश्यकता भी नहीं है, हर कण में विद्यमान है। लेकिन सुनने वाला, देखने वाले वो सही आंखें, वो सही कान चाहिए। और जिसने प्रभु की भक्ति का सहारा लिया वो परमात्मा को हर स्वरूप में पहचानता है। बंधुओं, जिसने परमात्मा के नाम का सहारा लिया वो सब जानता है। क्योंकि संसार की रीत है, संसार पे अगर कोई व्यक्ति जीता है ना, कोई आता है ना इस संसार में, तो माया के वशीभूत हो जाता है। इस माया रूपी संसार में रह करके वो केवल माया और माया में ही रह करके रम जाता है। मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा परिवार, ऐसे कहते कहते ही वो माया में खो जाता है। लेकिन कभी कभी वो परमात्मा को याद करता है। किस अवस्था में? जब अत्यंत दुख आ जाए, जब कठिन घड़ी आ जाए। ऐसे में तो सभी याद करते हैं जी। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। सुख में सुमिरन करते हैं तो फिर दुख आता ही नहीं। लेकिन हमारी गलती है कि हम दुख में ही याद करते हैं भगवान को। ये तो गलती है। क्योंकि संसार में हम आए हैं तो काम करके जाएं अच्छा। क्योंकि यहाँ पर मरने पर तो इस शरीर की गति 3 होगी। अब इस शरीर को आप सेठ जी कहो, पंडित जी कहो, गौटिया जी कहो, पैसे वाला कहो, जो भी कहो, पर मरेगा तो जलेगा ही। ये अर्थी पर इसको लेटना पड़ेगा। चाहे गरीब की लाश हो, चाहे अमीर की लाश हो, ऐसे ही जलेगी चिता पे। हा? अमीर की लाश को किसी और प्रकार से जलते हुए देखा है क्या? पैसे वाले की लाश को किसी और प्रकार से जलते हुए देखा है क्या? गति 3 होगी शरीर की। पहला, या तो उसको जलाना है, या फिर दफनाना है, या फिर खुले में ऐसे ही फेंक देना है।
खुले में फेंकोगे तो कीड़े मकोड़े खाएंगे, चील कौवे खाएंगे। दफना दोगे तो जमीन वाले कीड़े खाएंगे, बहा दोगे तो पानी वाले कीड़े खाएंगे, जला दोगे तो राख बन जाएगा। इससे अलावा तो शरीर की और गति कुछ नहीं होती है ना। अब सेठ जी कहो चाहे कुछ और कहो, जो नाम से पुकारना शरीर को बुलाओ। लेकिन आप और हम सब गलती करते हैं। हमने जो ये नाम दे रखा है ना इस शरीर को, ये केवल और केवल धन और ऐश्वर्य के अनुसार ही हमने नाम दे रखा है। लेकिन भक्ति का जिस दिन रंग लग जाएगा ना, जिस दिन भक्ति का पुट लग जाएगा ना, उस दिन समझना इस शरीर का मतलब क्या है। हाँ, क्योंकि इस संसार में एक व्यक्ति जब मर जाता है ना, उसका जब निधन हो जाता है तो हाहाकार मच जाती है। लोग कहते हैं अरे बड़ा अच्छा हुआ मर गया, और उधर एक व्यक्ति जब मर जाता है ना तो जय जयकार मच जाती है। ओहो भला आदमी था चला गया। ये दो ही किस्म के लोग होते हैं यहाँ पर, या तो अच्छा हुआ या फिर भला आदमी था चला गया। इसके अलावा किसी और प्रकार की आपकी चर्चा करेंगे ही नहीं। व्यास जी ने नारद जी से पूछा था श्रीमद् भागवत में किसके नाम की महिमा का गुणगान करें। जी बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो व्यास जी ने नारद जी से पूछा था कि श्रीमद् भागवत में किसके नाम की महिमा का गान करूं। तो नारद जी ने कहा था कि देखिए किसी भगवान का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, सत्य की करो। इस सत्य में जो परम सत्य होगा ना उसकी अभिव्यंजना हो जाएगी, और ये परम सत्य जो है वो समझ जाएगा कि किसके नाम की अभिव्यंजना की गई है। इसमें सबका स्वागत हो जाएगा। इसलिए व्यास जी ने फिर सत्य की परिभाषित वहां पर, या सत्य की परिभाषा वहां पर दी थी। सत्य को ही परिपक्व माना था और सत्य की ही अभिव्यंजना की थी। दूसरा श्लोक जो है वो कहता है कि धर्म प्रोंजित कैतवो वत्र परमो निर्वत्सराणां सतां वेद्यं वासवमत्र वस्तु श्रीवदं तापोत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा पैरेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र पृथ्वी सुश्रुतो विश्वक्षणा। परम धर्म इसमें भी कहा गया, दूसरे श्लोक में भी। भागवत में 3 श्लोकों की महिमा है और दूसरे श्लोक में भी परम सत्य के बारे में कहा गया है। किसी भगवान का नाम लिया ही नहीं गया है। हाँ, इसको जानना है। तीसरे मंगलाचरण में भी इसी को कहा गया। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादयमृतद्रव संयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसमें भी कहा गया है परम सत्य के बारे में। 3 श्लोकों में, तीनों श्लोकों में कहा गया है महाराज कि परम सत्य है वो हमारे अभिवादन को स्वीकार करे, और वो परम सत्य जो है वो हमारी आकर के रक्षा करे। एक विशाल आम का वृक्ष है। कभी विचार करिए, कथाएं तो आपने बड़ी सुनी होगी, आसपास के क्षेत्रों में होती रहती है, आपके क्षेत्रों में भी, और आजकल तो हर जगह कथा हो रही श्रीमद् भागवत की। लेकिन केवल मैं वही भाव चीजों को बताऊंगा या भाव प्रधान बताऊंगा। ऐसा प्रयास करूंगा कि कथा में ऐसे चीजों को आपको सुनाऊं जो आपने सुनी ना हो। वैसे तो अच्छे अच्छे ज्ञानी व्यक्ति प्रवक्ता हैं और सब आपको सुनाते ही रहते हैं, लेकिन भाव प्रधान है हमारा ये ग्रंथ, इसलिए भाव को ही मैं ज्यादा प्रधानता मानता हूँ और भाव को ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो एक विशाल आम का वृक्ष है। यकीन रखिए, विचार करिए, कल्पना करिए कि आपके गांव के मध्य में एक बड़ा सा आम का वृक्ष है। उस आम के वृक्ष के सबसे ऊंची डगाली पर एक कौन सा पक्षी बैठता है? एक गिद्ध आकर के बैठता है। और अगर गिद्ध आकर के उस आम के पेड़ की ऊंची डगाल पर बैठे तो क्या खोजेगा? वो अपनी शिकारी दृष्टि से किसको खोजेगा जी? मृत जीवों को खोजेगा, मांस को खोजेगा। शिकारी पक्षी शिकार को ही खोजता है ऊंचे डगाल पर बैठ करके।
यदि इसी डगाल पर जो है गिद्ध की जगह कबूतर बैठे तो कबूतरी को खोजेगा वो। इसी आम के वृक्ष के सबसे ऊंची डगाल पर यदि सुख की पक्षी यानी कि तोता बैठेगा तो वो क्या खोजेगा? वो देखेगा पहले आसपास को और सबसे पहले देखेगा कि कौन से डगाल पे बैठा है, कौन सा पेड़ है। आम का पेड़ है तो सबसे पहले वो क्या करेगा? मीठे आम, रसीले आम को खोजेगा अपनी पैनी दृष्टि से और उस पे चोंच मार करके उसका रसपान करेगा। उसको संसार से मतलब नहीं है। गिद्ध बैठा तो उसने शिकार को खोजा, कबूतर बैठा तो कबूतरी को खोजा, लेकिन तोता जब बैठता है ना तो संसार को छोड़ करके उस पेड़ पर जिस पे बैठा है उसी को देखता है। उसमें फल कौन सा लगा है और सबसे मीठे फल पर, सबसे अच्छे पके हुए फल पर अपना चोंच लगाता है, उसका रसपान करता है। ऐसे ही व्यक्ति का ही मन है, ऐसे ही व्यक्ति का शरीर है। हाँ, ऐसी ही गति मानव की है। इस शरीर रूपी वृक्ष पर सबसे ऊंची डगाल ये है हमारा सिर। इस पर हमने जो बुद्धि है, इस बुद्धि पर यदि हमने इंद्रियों को आसक्त किया, इंद्रियों को बिठाया, तो ये गिद्ध की तरह हर चीज को खोजेगा। वो बंगला कहां से बना पाऊं, वो रुपया कहां से कमाऊं, मैं वैसा कैसे कर लूं, मैं बड़े बंगले कैसे बना लूं। बुद्धि पर यदि इंद्रियों को काबू आपने करने दिया ना तो फिर वही खोजेगा वो। यदि आपने इस बुद्धि पर मन को बिठा दिया इंद्रियों की जगह तो ये कबूतर के भांति काम करेगा। मन को बिठाया तो फिर क्या करेगा? मधुमक्खी की एक गति। मन और मक्खी एक ही जैसे हैं और मक्खी का कोई भरोसा नहीं है। मक्खी अभी रसमलाई पे बैठेगा तो दूसरे पल मल में बैठ जाएगा, तीसरे बार आपके खाने में बैठ जाएगा। मक्खी के बारे में कोई पहचानोगे क्या है? तो मन भी वैसी ही गति है। अभी गंदे चित्र को सोच रहा था, अभी रायपुर में ये सोच रहा है, अभी वृंदावन में हो ये सोच रहा है मन, अभी यहाँ पर बैठे हैं तुमिडी में ये सोच रहा है मन। तो मन मक्खी की एक गति, मन और मक्खी में अंतर नहीं है। यदि इस बुद्धि पर आपने मन को बिठाया वो कबूतर की भांति अपनी वासना को शांत करेगा, मन को आसक्त करेगा। तो मन जो है यहां रह करके आपकी बुद्धि को बिगाड़ देगा, कबूतरी को खोजेगा, वासना को ढूंढेगा। और यदि आपने इसी बुद्धि पर किसको बिठाया? हृदय रूपी यहाँ पर जो बैठा हुआ है ना शरीर पर, हृदय जो है, इस हृदय में जो बैठा हुआ है कौन? परमात्मा का स्वरूप आत्मा के रूप में। यदि आपने इसको यहाँ पर बिठाया बुद्धि पर तो फिर आपके हृदय में छुपा हुआ वो कृष्ण नाम को खोजेगा, पहले उस पर चोंच मारेगा। यदि हृदय जो है कृष्ण नाम की धारा से बहने लगे, हृदय जो है कृष्ण नाम से प्रसन्न हो जाए तो सारा आपका शरीर, सारा आपका रोम रोम प्रसन्न हो जाएगा। बंधुओं, बिठाना किसको है निर्भर आपके ऊपर करता है। इसलिए ज्ञानवान तो आजकल सब है लेकिन विवेकवान कोई नहीं है। कहा गया, किसी ने पूछा महाराज की भागवत की कथा हम कितनी बार सुने, अभी तुमिडी में हो रहा है, अभी फिर पास के गांव किसी और में होगा, फिर कहीं और होगा, फिर कहीं और होगा, कितनी बार सुने? तो भागवत कहती है जितनी बार सुने, इसमें कभी अघारा नहीं चाहिए। अभी तो वहां कथा सुनकर आए हैं, अभी आप फिर कथा सुनेंगे, ऐसा तो बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए। कि रामचरित जे सुनत अगाहे, रस विशेष जाना तिन नाहि। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। ये श्रवण रंध्र अहि भवन यानी कि राक्षस के भवन के समान है। राक्षस की गुफा में क्या रहता है जी? सब गंदे चीजें ही पड़ी रहती हैं। यदि राम की कथा इस कान में से आप प्रवेश न कर पाए, कृष्ण का नाम प्रवेश न कर पाए, तो समझना कि ये राक्षस का मकान ही तो है। ये सारी चीजें गंदी चीजें ही पड़ी रहती हैं। अब ठेले में जा करके बढ़िया पाउच खा के राम का नाम तो कोई लेता नहीं है ना। प्रेम से बोलिए ना, सीधा राम का नाम कोई लेता है क्या ठेले पे? सब गांव परिवार की बातें होती हैं, कोई इसके बारे में बात करेगा, कोई उसके बारे में बात करेगा। ये चाली चुगली वाली जो बातें यहाँ घुसती है ना, ये कान को गंदा करती है। प्रयास करें ऐसे जीवन में कि इससे राम नाम प्रवेश हो, संसार की बातें नहीं। क्योंकि संसार के बारे में चर्चा करने वाले हर व्यक्ति, हर जीव है यहाँ पर, लेकिन राम के नाम की चर्चा करने वाले बहुत कम लोग होते हैं।
सत्संग करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, भजन करने वाले गांव में एक दो लोग होते हैं, लेकिन बुराई करने वाले, चापलूसी करने वाले हर सब के सब लोग हैं। तो उनसे बोलिए श्री राधे। जीवन में प्रयास करें कि हमारे इस जीभा से कुछ नाम निकले तो केवल कृष्ण नाम निकले, राम का नाम निकले। यदि आपने ये फर्क सीख लिया तो फिर आपको किसी बात की दिक्कत ना होगी भविष्य में। रामचरित जय सुनत अगाहे, रस विशेष जाना तिन नाहि। क्या कहा? कितनी बार कथा सुने तो जितनी बार हो सके आप उतनी कथा सुनते रहें, क्योंकि जितने बार, देखिए वेद के मंत्र जो है बड़े परोक्षवादी हैं। एक व्यक्ति ने जब कथा कहने गया था ना, तो एक भाव प्रसंग पर मैंने कुछ कहा। रात्रि काल में वो मेरे पास आया और बोला कि महाराज मैंने 25 बार रामायण पढ़ी है। मैंने कहा ठीक है, मैं तो एक बार भी नहीं पढ़ा हूं। बोले 25 बार पढ़ी है, लेकिन रामायण में आपने जो बात कही ना वैसी बात तो लिखी ही नहीं है। कहां पर लिखी है बस ये मेरे को बताओ। रेफरेंस चाहिए था उनको। बोले महाराज आप जहां पर भी बोलेंगे ना रेफरेंस दिया कीजिए। मैं बोला कि रेफरेंस तुमको देकर के क्या फायदा होने वाला है, मुझे ये बता दे पहले मुझे। मैंने कहा कि इस तुरीडीह की उस शंकर भगवान के मंदिर में शंकर भगवान प्रकट हुए हैं। अब कोई हमसे ये पूछने आ जाए कि रेफरेंस बताओ, उसका सबूत दो, मोबाइल में फोटो खींचे हो क्या, मैं क्या दे पाऊंगा उसको? जिसने भगवान को जाना, जिसने परमात्मा के स्वरूप को देखा, क्या वो संसार वासियों को बताने लायक रहता है? वो तो पागलों की तरह फिर मस्ती में रहता है, उसको संसार से मतलब नहीं रहता। फिर मैंने कहा कि देख भाई ऐसा है कि तूने रामायण 25 बार पढ़ी है, लेकिन तुमने मतलब क्या समझा ये बता दे मुझे। वो व्यक्ति बोला कि जैसे हिंदी में, संस्कृत में श्लोक दिया है, उसके नीचे हिंदी में अर्थ लिखा है, उसी को पढ़ा, वो मुझे कंठस्थ याद है। मैं बोला जिसने विद्वान ने इसको लिखा है वो तो ठीक बात है, लेकिन किसी दूसरे विद्वान की पढ़ाकर उसमें कुछ दूसरी बात लिखी है, तीसरे विद्वान की पढ़ाकर उसमें तीसरी बात लिखी है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत है, जब हरि अनंत है तो उनकी कथा भी अनंत होगी। कहि सुनहि बहुविधि सब संता, अलग अलग संत अलग अलग रूप में परमात्मा को वर्णित करते हैं। किसी ने राम कहा, किसी ने रामचंद्र कहा, किसी ने सीताराम कहा, किसी ने राघवेंद्र कहा, किसी ने राजा राम कहा। तो क्या राम परिवर्तन हो गए? राम तो वही है ना, तत्व तो एक ही है, नाम अलग अलग है। अब राम जी चाहे ताड़का को मारे, सुर्पणखा के नाक काटे, रावण को मारे, चाहे अहिल्या को उद्धार करें, तो राम अलग अलग हो गए क्या? नाम तो एक ही है, तत्व तो एक ही है। मतलब वेद के मंत्र जो है बड़े परोक्षवादी हैं। जो लिखा है वही अर्थ हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। हर बार जितनी बार आप पढ़ते जाएंगे, जितनी बार आप उसमें तल्लीन होते जाएंगे, हर बार उसका अर्थ बदलते जाता है, हर बार अर्थ परिवर्तन होगा। इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि जो हिंदी में लिखा है केवल वही अर्थ है इसका। ये बड़े परोक्षवादी होते हैं। आप 25 बार पढ़ो चाहे 50 बार, लेकिन ठीक से अभिव्यंजना कर पाना, ये कह पाना कि मैंने पढ़ लिया, मैं जान लेता हूं राम को, बिल्कुल गलत बात है। मैंने कहा कि आपने जो पढ़ा है ना, केवल ज्ञान का आडंबर के लिए आपने पढ़ा है। वो एक शिक्षक थे, मैं बोला आपने पढ़ा तो है लेकिन कढ़ा नहीं है ठीक से। अब इस पर जो है देखिए, मूर्ख से ज्यादा बहस करेंगे ना तो फिर अपना ही दिमाग खराब होगा। मैं बोला कि भाई आप और 25 बार पढ़ोगे तो भी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि राम को आपने ठीक से जाना ही नहीं है। हाँ, तो ऐसे होते हैं जगह जगह पर। तो कहने का भाव यही होता है कि कितनी बार कथा सुने, तो इसका उत्तर है कि जितनी बार आपको रसपान करने का मतलब जगह मिले, जितनी बार आपको कथा श्रवण करने का जगह मिले, आप उतनी बार ही कथा को श्रवण करें। अलग अलग वक्ता अलग अलग रूप में उस कथा को प्रस्तुत करता है, लेकिन प्रस्तुत करने से राम बदल तो नहीं जाएंगे ना। राम तक तो एक ही है और एक ही रहेंगे। मुहुरहो रसिका भूमि भारुका, बार बार इस कथा का अमृत पान किया करें। कि त्वया खलो पुराणने सेतिहासानि चानघ, आख्यातान्यपधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। सूत जी ने कहा सनकादि ऋषियों से कि आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो,
कुछ प्रश्न है हमारे मन में, वो जरा पूछना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज ने कहा कि पूछिए। उन्होंने कई प्रकार के प्रश्न किए, अलग अलग प्रश्नों का यहाँ पर वो दिया गया है। पहला प्रश्न पूछा कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। लोग यहाँ पर जो है हमेशा थोड़े भ्रमित हो जाते हैं, ये परम धर्म है क्या? क्या मंदिर में जा जाकर सवेरे सवेरे शंकर भगवान में 1 लोटा पानी चढ़ा देना धर्म है? मंदिर के 108 परिक्रमा कर देना धर्म है? 1 महीने में 15 दिन उपवास रखना धर्म है? पति की सेवा करना ही धर्म है? ये धर्म है क्या? पहला प्रश्न हमारा ये है, आप इसको बताओ। दूसरा प्रश्न हमारा ये कि हम मंदिरों में पूजा करने जाते हैं, यहाँ पर तो 4 मंदिर हैं, शंकर जी की, माँ दुर्गा की, हनुमान जी की, शनिदेव की। इनमें श्रेष्ठ कौन है? हम संसारवासी ऐसे ही सोचते हैं, अरे वो रावण को जिसने मारा ना वो श्रेष्ठ है। बोले किसी के, अरे नहीं, छोटा बालक जो है कंस को मारा वो श्रेष्ठ है। हम राम और कृष्ण पर लड़ने लग जाते हैं। हम ये नहीं जानते कि ये तत्व कौन है। तत्व तो एक ही है, सब तो नारायण के अवतार हैं। लेकिन हमने कहा कि राम श्रेष्ठ है, किसी ने कहा शंकर श्रेष्ठ है, किसी ने कहा माँ दुर्गा श्रेष्ठ है, किसी ने कहा शनिदेव महाराज श्रेष्ठ है। अलग अलग कहते हैं हम सब। तो सनकादिक ऋषियों ने पूछा सूत जी महाराज की श्रेष्ठ कौन है, शंकर जी की, हनुमान जी की, राम जी कौन है? तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि परमात्मा को कहा जाता है अजन्मा, तो दशरथ नंदन राम कौन है? देवकी नंदन कृष्ण कौन है? वो तो माता के गर्भ से जन्म लेकर आए हैं। जब अजन्मा कहा जाता है तो जन्म लेकर आए कैसे? और जन्म लेकर आए हैं तो अजन्मा क्यों कहा जाता है? ये तीसरा प्रश्न पूछा। चौथा प्रश्न पूछा कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, बहुत सारे हैं हरि, अलग अलग स्वरूप हैं। किसको माने हम? ऐसी जो बातें सुनते हैं ना सूत जी महाराज, हमारी दिमाग भ्रमित हो जाती है। पांचवा प्रश्न पूछे कि छोटी बात को बड़ी बना करके बताना वो श्रेष्ठ है, ये बड़े चीजों को छोटे रूप में संक्षिप्त करके बताना वो श्रेष्ठ है। पांचवा प्रश्न हमारा ये। और छठवां प्रश्न पूछा कि भगवान जब भी किसी भी अवतार में जब लीला को समाप्त करके अपने परम धाम को जाते हैं तो धर्म जो है उस समय किसकी शरण में रहता है? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन तेरा। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, जब जब धर्म की हानि होगी तब मैं अवतार लेके आऊंगा, भगवान ने ये कहा है। तो जब भगवान जो है कृष्ण के रूप में आते हैं, अपनी लीला को संपादित करके जब चल देते हैं परम धाम को, उस समय धर्म कहां पर जाता है जी? वो धर्म कहां पर आता है? फिर हानि होती है तो फिर भगवान किसी दूसरे का रूप लेकर के आते हैं, किसी दूसरा अवतार लेकर आते हैं, तब तक धर्म कहां रहता है? ये छठवां प्रश्न हमारा है। ये 6 प्रश्न बड़े विशेष प्रश्न है तुम वासियों, जरा ध्यान से सुनना इसको। तो नारद भगवान जो है, यहाँ पर सुखदेव जी महाराज के जन्म का वर्णन किया गया है। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कहते हैं, जैसे कि कल हमने कथा में चर्चा किया था कि किस प्रकार एक छोटा सा तोता का बच्चा जो है भगवान शंकर के मुख से कथा को श्रवण करता है, किस प्रकार पीछे में बैठकर श्रवण करता है, इसलिए शंकर क्रोधित होकर के उनको मारने के लिए दौड़े थे। और वो सुख पक्षी जो है, छोटा तोता का बच्चा, उड़ते उड़ते साम्याप्रास जो आश्रम है बद्रिकाश्रम में, वहां पर वेद व्यास मुनि की जो धर्म पत्नी विदिका देवी, वो जब जम्हाई ले रही थी उनके मुंह में घुस करके सीधे गर्भ में पहुंच गया था और वही बालक होकर के जन्म लिया था। और बालक जब जन्म लिया ना तो बड़ा विचित्र अवस्था में था। शरीर तो मानव के जैसे है, लेकिन इधर का जो सर है ना ये पक्षी के जैसे है, तोते के पक्षी के जैसे है। ये सुख है और ये इधर जो है देव है, इसलिए उनको कहा गया सुख देव। ये आदमी के जैसा नहीं है, ये सर जो है वो तोते के मुख है और ये शरीर जो है मानव का शरीर है, इसलिए उनको कहा गया सुख और देव, सुख देव। और जैसे ही जन्म लिए बड़े हो गए तुरंत, और हो करके बड़े हुए जब ना तो बिना वस्त्र के ही ऐसे ही चल दिए। उनको मतलब ही नहीं था, क्योंकि विष्णु की माया से परे थे। ये संसार है, ये मेरे पिताजी हैं, मेरे माताजी हैं, कुछ नहीं जानते। वो सीधे चलने लगे, उनके पीछे पिताजी भी दौड़ने लगे। रुको रुको पुत्र, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो?
कुछ बोले ही नहीं, वो बोलना ही नहीं जानते, केवल हरि को देखा है और हरि के बारे में ही वर्णन करना जानते हैं। अच्छा, ये कथा तो आप सबने सुनी ही होगी, किस प्रकार वहां वन में गए, किस प्रकार वेद व्यास जी ने मंत्रों को रटा करके बच्चों को भेजा था, ये सब आप श्रवण करे ही होंगे। ये सुखदेव जी महाराज जो है पक्षी के रूप में ही राधा रानी की गोद में गोलोक धाम में खेला करते थे। राधा रानी को बड़ा प्रेम करती थी। एक बार की बात है, उस तोते के बच्चे को राधा रानी कुछ सिखा रही थी। क्या सिखा रही थी? भगवान के नाम को लेना सिखा रही थी। आज राधा रानी ने कहा, देखो ऐसा है कि तुम्हें जो नाम बोल करके सुनाओगी तुम उसको दोहराना। तो छोटा सा सुख पक्षी जो है, तोता का बच्चा, उनकी गोद में खेल रहा है और बोलता है बिल्कुल। उन्होंने कहा केशव, तोता बोला केशव। उन्होंने कहा माधव, इसने कहा माधव। जो जो भी नाम लेते सब नाम को तोता रटते जाता। ऐसे करके एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, महीने भर हुआ, साल भर हुआ, कई साल हो गए। सीख रहा है। तोता का बच्चा इतना जानता है, भगवान के हजारों नाम को लेता है वो। राधा रानी का संगत पाया है इसलिए हजारों नाम को लेता है वो भगवान का। एक बार ऐसा हुआ कि उस गोलोक धाम में भगवान स्वयं पधारे राधा रानी के पास। अब जितने भी उनकी सखी सहेली थी राधा रानी की, सब के सब खड़े होकर प्रणाम करने लगे भगवान को देखकर। लेकिन वो छोटा जो तोता का बच्चा है ना, वो भगवान को प्रणाम नहीं करता है। तब राधा रानी बोलते हैं कि तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया? तो बोलता है कौन है? बोले अरे इतने दिनों से, इतने वर्षों से जो तुम नाम रट रहे हो ना, ये वही तो है। ये केशव, माधव, गोविंद, गोपाल, दामोदर जो बोलते हो ये वही तो है। अच्छा ये वही है? बोले हाँ ये वही है। तो प्रणाम क्यों नहीं किए? बोले तो प्रणाम करना है, आपने बताया क्यों नहीं? तो तोते के जैसे रटना सब सीख जाते हैं, लेकिन उसको जानना कोई नहीं सीख पाता। वो तोता का बच्चा नाम लेना तो सीखा, लेकिन वो जाना ही नहीं कि नारायण कौन है, कृष्ण कौन है, माधव कौन है, केशव कौन है। भगवान की नजर पड़ी तो राधा रानी समझ गई। राधा रानी ने कहा कि देखो ऐसा है, तुम्हें नाम का रंग तो लगा है, लेकिन वास्तविक कृष्ण के प्रेम का रंग तुम्हें नहीं लगा है। इसलिए तुम जाओ मृत्यु लोक में और जा करके भागवत का आश्रय पाओगे, और जब तक प्रेम का रंग नहीं लगेगा तुम्हें गोलोक धाम में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो यही सुख पक्षी जो है वही सुखदेव है। ये वही सुख पक्षी है जो माता राधा रानी की गोद में खेला करता था।